अध्याय 15 वाच्य। निम्नलिखित वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। 1. किशन किताब बेच रहा था। 2. ख. किताब बेची जा रही थी। ख. यह किताब बहुत बिक रही थी। 3. हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता। वाक्य 1 में बेच रहा था क्रिया पद किशन के बारे में कुछ बता रहा है। किशन करता है और उसके बारे में विधान करने वाला अंश क्रिया पद है बेच रहा था। संपूर्ण वाक्य कर्तृवाच्य में है क्योंकि इस वाक्य का वाच्य अर्थात कथन का लक्ष्य करता है। वाक्य 2 क में बेची जा रही थी। क्रिया पद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं है बल्कि किताब के बारे में बताना है। किताब कर्म है। इस वाक्य का क्रियापद है बेची जा रही थी और संपूर्ण वाक्य कर्मवाच्य में है। इसी प्रकार वाक्य 2 ख भी कर्मवाच्य में है। वाक्य 3 में बैठा जाता क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है। कर्ता पर बल है। इसमें क्रिया का भाव ही मुख्य है, इसीलिए इसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के भाव का ही विधान होता है। उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चले कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या अन्य कोई घटक। वाच्य के भेद। वाच्य 3 प्रकार के हैं। 1. कर्तृवाच्य। 2. कर्मवाच्य। 3. भाववाच्य। 1. कर्तृवाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता प्रधान होता है और उसी के अनुसार क्रिया भी चलती है। जैसे 1. रमन सो रहा है। 2. शशि किताब पढ़ रही है। 3. मैंने दूध पी लिया है। 3. कर्मवाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में कर्म की प्रधानता होती है। क्रिया कर्म के अनुसार चलती है। जैसे 1. मुझसे चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती। 2. मजदूर द्वारा लकड़ी काटी जाती है। 3. यह कहानी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई। कभी कभी कर्ता का लोप हो जाता है। जैसे 1. बाहर का दरवाजा नहीं खुलता। 2. यह कमीज नहीं बिकती। 3. भाववाच्य। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान रहते हैं, इसलिए भाववाच्य केवल अकर्मक क्रिया का रूप होता है। जैसे 1. यहाँ सोया नहीं जाता। 2. मुझसे चला नहीं जाता। विशेष कर्मवाच्य या भाववाच्य के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है वहाँ कर्ता के सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य प्राय नकारात्मक होते हैं। जैसे मुझसे चला नहीं जाता। कर्मवाच्य में सामान्यतः क्रिया के करने वाले व्यक्ति का संकेत आवश्यक नहीं होता। जैसे 1. बंगाल में चावल खाया जाता है। 2. यहाँ हिंदी बोली जाती है। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है क्योंकि इसमें कर्म की स्थिति नहीं होती। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एकवचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में रहती है। जैसे 1. सोया जाता है। 2. चला जाता है। वाच्य परिवर्तन के कुछ उदाहरण। कर्तृवाच्य। कर्मवाच्य। 1. मोहन पत्र लिखता है। मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है। 2. तरुण दूध पिएगा। तरुण द्वारा दूध पिया जाएगा। 3. तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई। 4. प्रधानमंत्री ने इस भवन का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री द्वारा इस भवन का उद्घाटन किया गया। 5. मजदूर इन पेड़ों को काटेंगे। मजदूरों द्वारा ये पेड़ काटे जाएंगे। कर्तृवाच्य। भाववाच्य। 1. हम इतना कष्ट नहीं सह सकते। हमसे इतना कष्ट नहीं सहा जाता। 2. मैं खड़ा नहीं हो सकता है। मुझसे खड़ा नहीं हुआ जाता। 3. हम इस गर्मी में सो नहीं सकते। हमसे इस गर्मी में सोया नहीं जा सकता। 4. आओ अब चलें। आओ अब चला